नमस्ते मेरे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और उनके अभिभावक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जाएंगे अत्यंत गंभीर, अत्यंत ध्यान देने पूर्वक है, क्योंकि आज की मैं बहुत सारे जनरेशन को देखता हूं कि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्किल बेसिस कोर्सेज सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपोजर देने में कहीं चूकते नहीं हैं। ठीक है? वही आज भी कहीं भी बहुत सारी जगह ऐसी है गांव देहात में, अभी भी वो बच्चे वहीं पे है, अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो रिगार्डिंग टू दिस ये वीडियो मेरा इसीलिए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहे, पूरा देखें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि भाई अपना जब भी आप बच्चों के बारे में सुनते हो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सुनते हो, तो उनको एक्सपोजर देना चाहिए। इस वीडियो में वही मैं पूरी पूरी बात करूँगा आज। तो मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ कि जब भी मान लो आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हो, आप उस पर काम करने के लिए विलिंगनेस हो, ठीक है, तब आप काम करना सीखो, आप कन्वेंस करना सीखो। बहुत सारे पेरेंट्स गांव में कैसे होते हैं मैं आज भी बताता हूँ कि मैं इवन मेरी बात करता हूँ तो मेरे को क्लास 9 तक, 10 तक, इवन कॉलेज तक भी मेरे को गांव से या अपने एरिया से बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं अकेला था। मेरे फैमिली मेंबर्स जो है वो अलाउ नहीं करते थे कि आप कहीं बाहर जाके स्टडी करो या बाहर जाके कुछ सीखो। फिर भी बहुत टाइम बाद में जाने मैंने मास्टर्स कर लिया या ग्रेजुएट, मेरा एमए बैचलर हो गया, सॉरी बीएड हो गया, तो उसके बाद मेरे को बाहर जाने मिला क्योंकि प्रिपरेशन के लिए। चलो मैं तो लड़का था तो मैं चला गया बाहर, या हर पेरेंट चाहेगा कि उसको भेज सके, या बाहर चला ही जाता है लड़का है तो, स्पेशली लड़कियों के लिए। कि आज भी गांव में बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को बाहर, घर से बाहर भेजने में डरते हैं, कतराते हैं कि वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी, किस कौन कौन लोगों से मिलेगी। उसकी जितनी भी क्षमता है वो खत्म हो जाती है, उनके जो सपने हैं तो उसको दबा दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करें, उसको जो वो करना चाहती है वो करने दें, ना कि उस पर कोई काम थोपे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पेरेंट्स को ऐसा क्यों करे, वो एडवाइस दे सकते हैं, वो डरते हैं, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है। वो जैसे ही समाज में वातावरण देखते हैं, जैसे ही समाज का सिनेरियो देखते हैं, तो उनको डर लगता है। इस हिसाब से वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते। पर आज का टाइम, ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ दोस्तों। आज का टाइम क्या है, अगर अपने बच्चों को लोगों के साथ बाहर नहीं भेजोगे, वो देश दुनिया और लोगों के बारे में कैसे जानेगा कि दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, है ना। वो अपनी स्किल पे कैसे काम करेगा, वो अपने आप को एक्सपोजर कैसे देगा। तो इसके लिए तो क्षेत्र से, देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि गांव में रह के कुछ नहीं होता, होता है, बट ऐसा होता है कि भाई एक लिमिटेशन हो जाता है और एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब है कि जो जितने भी पेरेंट्स है वो अपना बच्चा कुछ करना चाहता है, या उसकी कोई इच्छा है कि मैं ये बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं टीचर बनूं, तो उसको दो, उसको प्लेसमेंट दो। तो मेरे को ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि आपको इन सारी चीज़ों में उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा कि भाई कुछ पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चे को वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो बाहर जाके पढ़े, बड़े सिटी में, मेगा सिटी में पढ़े, ठीक है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे उसको सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आता है, जिससे उसको पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी स्किल्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, दुनिया के साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से है जो अपने आप बच्चे को बाउंड करते हैं, बाउंड नहीं करना है। उसको जो मन है, उसकी जो इच्छा है, उसको नहीं मानना है, उसके हिसाब से ही आप उसको करियर सिलेक्शन करवाइए। और ये करियर सिलेक्शन को लेके ही नहीं है, ये अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए है ना। तो पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की काबिलियत पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाइए। मेरा इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।